लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार ये कहते रहे कि भारत टैरिफ किंग है, लेकिन टैरिफ किंग तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप है। सोमवार को उन्होंने 14 देशों को टैरिफ की चिट्ठी भेजकर साफ कर दिया कि अब अमेरिका व्यापार में घाटा नहीं सहेगा। और इस नई लिस्ट में कई ब्रिक्स के देश, ब्रिक्स के जो पार्टिसिपेंट मेंबर कंट्रीज हैं वो भी शामिल है। यानी एक और बड़े टकराव की पटकथा तैयार है। लेकिन भारत के लिए फिलहाल अभी ट्रंप की वो चिट्ठी नहीं आई है। राहत की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि भारत के साथ एक बड़ी व्यापार संधि लगभग होने को तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दुनिया के 14 देशों को टैरिफ अल्टीमेटम भेजा। कुछ को 25% तो कुछ पर सीधे 40% तक का आयात शुल्क लगाया। सबसे ज्यादा मार म्यांमार और लाओस पर, जहां टैरिफ सीधे 40% तक बढ़ा दिया गया है। दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों को 32 से 36% की मार पड़ी है। जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैक्स तय किया गया है। इसमें ब्रिक्स के 2 देश साउथ अफ्रीका और ब्राजील शामिल हैं, जो पहले ही अमेरिकी व्यापार नीति को एक तरफा और तानाशाही बता चुके हैं। साउथ अफ्रीका पर 30% का टैक्स लगाया गया, जबकि ब्राजील के खिलाफ कड़ी चेतावनी ट्रंप पहले ही दे चुके हैं। चूंकि ब्राजील ब्रिक्स का मेजबान देश है और वहां के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ट्रंप को कतई पसंद नहीं करते, लिहाजा उन्होंने 2 टूक कह दिया कि दुनिया को धमकी देने वाले बादशाह की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां ब्राजील में ब्रिक्स देश एकजुट हुए, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप ने अपने दफ्तर से टैरिफ की चिट्ठियां जारी की। ब्रिक्स देशों को ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद ही धमकी दे चुके हैं। और जब ट्रंप ने तमाम देशों पर टैरिफ के साथ साथ ब्रिक्स देशों पर अलग से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो सिर्फ ब्राजील ही नहीं, रूस और चीन भी नाराज हुए। चीन की प्रवक्ता ने 2 टूक कहा कि ब्रिक्स का मंच किसी देश को निशाना नहीं बनाता। फिर भी ट्रंप अगर ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाते हैं तो इससे किसी का भला नहीं होगा। अब सवाल है, क्या ब्रिक्स पर अमेरिका सीधा दबाव बना रहा है? जानकार मानते हैं कि ट्रंप की नजर ब्रिक्स के आर्थिक और वैकल्पिक मुद्रा गठबंधन पर है। दरअसल ट्रंप नहीं चाहते कि चीन, रूस और ब्राजील मिलकर डॉलर को चुनौती दें। ऐसे में टैरिफ एक राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। लेकिन भारत के लिए ट्रंप का लहजा अलग है। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ एक स्वच्छ और निष्पक्ष व्यापार समझौते के करीब हैं। यानी जहां ब्रिक्स के बाकी सदस्य ट्रंप के निशाने पर हैं, वहीं भारत को अमेरिका का संभावित रणनीतिक साझेदार माना जा रहा है। तो एक तरफ ट्रंप अपनी वापसी के साथ टैरिफ के जरिए ताकत दिखा रहे हैं, वहीं ब्रिक्स जैसे मंच अमेरिका की आर्थिक दादागिरी को चुनौती देने को तैयार हो रहे हैं। और भारत फिलहाल एक संतुलन की भूमिका में है। सवाल यह है कि क्या भारत इस नए ट्रेड वॉर में अपनी रणनीतिक जगह बना पाएगा, या फिर कृषि उत्पादों और डेयरी पर समझौता न करने का उसका रुख मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो। लेकिन भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि भारत इंडिया फर्स्ट, मतलब भारत के हितों की रक्षा सर्वोपरि रहेगी, इस नीति पर आगे बढ़ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं उन देशों की सूची जिन्हें अमेरिका ने अपनी नई टैरिफ पॉलिसी के तहत जबरदस्त झटका दिया है। और विश्व के कौन से हैं वो 14 देश, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे जापान की। हालांकि जापान एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, लेकिन उस पर अलग अलग आयात शुल्क लगाए जा रहे हैं। 25% से शुरू होते हैं और 40% तक अलग अलग देशों पर जाते हैं। सबसे ज्यादा जो 40% लगा है वो 2 देशों पर लगा है। एक पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है लाओस, और दूसरा म्यांमार। दक्षिण कोरिया पर भी 25%, क्योंकि दक्षिण कोरिया भी अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक बहुत करीबी मित्र देश है, और खासतौर पर तब जब अमेरिका को उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया की जरूरत है। फिर दक्षिण अफ्रीका पर 30% का कर लगाया है अमेरिका ने। दक्षिण अफ्रीका पर 30% कर के अलावा कजाकिस्तान 25%।
ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका दबाव अब तक डाल रहा था, लेकिन अब एक और तरीके से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की ये दबाव डालने की नीति है। लाओस, जैसा मैं आपको बता रहा था, सबसे अधिक लाओस पर उन्होंने कर लगाया है, और दूसरा म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में भी तख्ता पलट की अमेरिका की लगातार कोशिश, चाहे छद्म रूप से ही, लेकिन रही है। फिर मलेशिया पर भी 25% और कहा यह जा रहा है कि जिन देशों पर 25 से 35% या 36% है, उसका लाभ निर्माण की दृष्टि से भारत को मिल सकता है। जैसे आप कंबोडिया का उदाहरण लें या थाईलैंड का उदाहरण लें, हम यहां आपको म्यांमार की स्थिति दिखा रहे हैं जहां पर 40% इस समय कर लगाया गया है, क्योंकि वहां पर जो सैन्य तख्ता है उसको अमेरिका पलट देना चाहता है। कंबोडिया और थाईलैंड पर 36% उसने लगाया है। ट्यूनीशिया पर 25% कर लगाया है। और देखिए, दुनिया के अलग अलग देश और दुनिया के अलग अलग भागों में, एशिया की भी हम बात कर रहे हैं, अफ्रीका की भी हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप बांग्लादेश की बात करें या फिर सर्बिया की बात करें तो 35% यहां लगाया गया है। इंडोनेशिया पर 32% कर अमेरिका ने लगाया है। साउथ अफ्रीका का हमने आपको बताया ही, बोस्निया और हर्जेगोविना पर 30% का टैरिफ उनको इस स्लैब में रखा गया है। सर्बिया को 35% स्लैब में रखा गया है। लेकिन आप ये देखिए कि जापान जैसे देश जो अभिन्न मित्र हैं अमेरिका के, कंबोडिया पर 36%। और क्या इसका लाभ निर्माण की दृष्टि से भारत को मिल सकता है उतनी तेजी से? क्या भारत में वो परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा प्रयास जो कहा जा रहा था कि अमेरिका का यह था कि चाइना से प्रोडक्शन को हटाकर इंडिया लाया जाए या और देशों में लाया जाए, लेकिन ट्रेड डील की जैसे ही बात आई तो यहां पर अमेरिका की नीति में कुछ विरोधाभास साफ नजर आता है। फिर हम आपको बताएं कि ये जो छोटे छोटे देशों को झटका लग रहा है वो एक बड़ी समस्या की बात है, इन पर सीधा असर आ भी रहा है।